धरती का सदा रहा गौरवशाली इतिहास। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश, आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान, वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी, आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं बढ़ते बिहार की बदलती तस्वीर बढ़ता बिहार में। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान को आकर्षक रूप में विकसित करेगी राज्य सरकार। सैलानियों के लिए बैटरी चलित वाहन की व्यवस्था होगी। राज्य सरकार सचिवालय स्थित पारिस्थितिक पार्क तथा पटना के एक और हिस्से में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना करेगी। 31 मार्च तक राजधानी की बिजली व्यवस्था होगी हाईटेक। बिजली व्यवस्था हाईटेक होने से उपभोक्ता के साथ बिजली बोर्ड को भी होगा लाभ। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने अपने सभी डिपो को कंप्यूटरीकृत करने का लिया निर्णय, जिससे अधिकारी जब भी चाहें किसी भी रूट पर चलने वाली बस की जानकारी ले सकते हैं। राज्य सरकार ने सूबे में वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन का लिया निर्णय। उत्पादन मानक की कसौटी पर खरा होने पर ही कंपनियों को मिलेगा बिक्री का लाइसेंस। राज्य सरकार ने बिहार दिवस को इस साल शताब्दी समारोह के रूप में मनाने का लिया निर्णय। बिहार से जुड़ी सांस्कृतिक गतिविधियों को अलग अलग जगहों पर पूरे साल भर प्रदर्शित किया जाएगा। राज्य सरकार अति पिछड़ों और महादलितों के लिए प्रदेश में अत्यंत पिछड़ा वित्त विकास निगम का करेगी गठन। इसके जरिए निगम बैंकों से सहजता से ऋण दिलवा अपना रोजगार शुरू करने में करेगी मदद। राज्य सरकार ने सोन नहर प्रणाली से सिंचाई के लिए छोटी छोटी योजनाओं को विकसित करने का लिया निर्णय। पर्यटकों और राजधानी वासियों को आकर्षित करने के लिए अस्थायी पर्यटक स्थल के रूप में विकसित दियारा क्षेत्र में जल्द ही लोग रेगिस्तानी जहाज ऊंट की भी सवारी का लुत्फ उठाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शैक्षिक क्षेत्र में सक्रिय संस्था प्रथम की 6ठी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर 2012 का किया लोकार्पण। स्कूल से बाहर रहने वाली बच्चों की संख्या अब बिहार में मात्र 3.5% रह गई है। आइए देखते हैं राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को प्रगति बिहार में। महिला विकास निगम बिहार यूनिसेफ के सहयोग से बाल विवाह रोकने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम चला रही है। राज्य में बाल विवाह एक सामाजिक समस्या है और लोगों के सोच में परिवर्तन लाने से ही इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। हमारा उद्देश्य यह है कि जो भी कानून या अधिनियम बने हैं उनकी जानकारी लोगों तक हम पहुंचाएं और इस तरह से सेंसिटाइज करें कि समुदाय के लोग इसके लिए पहल करें, इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएं। और इसी क्रम में जो भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं और खास करके जो लीडर्स हैं उनको हम प्रशिक्षित कर रहे हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पटना में मेरी बेटी मेरी शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य सरकार चाहती है कि बाल विवाह को रोकने में सब लोगों को पहल करनी चाहिए। जो परिवार इस प्रकार से छोटे बच्चों का विवाह कर देते हैं उनके ऊपर कड़ी सज़ा होनी चाहिए और साथ साथ समाज में भी एक अवेयरनेस होना चाहिए कि ये कितना गड़बड़ है। इस तरीके से छोटी लड़कियों को आप विवाह कर देते हैं, उसके साथ साथ उसकी कितनी प्रतिभा होगी, उसकी शिक्षा या उसका किसी भी टाइप का वोकेशनल के इसमें उसकी प्रतिभा होगी जो कभी रियलाइज़ नहीं होती है और वो उत्पीड़न और इसका भी हिंसा का शिकार भी हो जाती है। तो इसलिए इसको तो बहुत ज़रूरी है इसको रोकना। पिछले साल किए गए प्रयासों से सरकार को इस समस्या से निपटने में काफी सफलता मिल रही है। बिहार राज्य ने पिछले कई वर्षों में कई नई पहलें की हैं जिनके काफ़ी सुखद परिणाम भी आए हैं और मेरा ये विश्वास है कि अभी जो हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि बाल विवाह की संख्या में कमी लाई जाए
आंकड़े बताते हैं कि बिहार राज्य में 69% लड़कियां 18 वर्ष की आयु से पहले विवाह के बंधन में बंध जाती हैं, और पूरे राज्य में, पूरे देश में यह प्रतिशत 47 से कुछ थोड़ा ज़्यादा है। तो और कुछ नहीं तो कम से कम हम भारतीय औसत के समीप अपने आप को लाएं, ऐसा संकल्प आज के दिन में। नुक्कड़ नाटक और गीतों के माध्यम से कलाकारों द्वारा जगह जगह पर बाल विवाह के विरुद्ध संदेश फैलाया जा रहा है। लेवे देवे वाला दहेज साजा पावेला, लेवे देवे वाला दहेज साजा पावेला, लीला नीरा भारत भूना होते या ना होई, होते या ना होई, हो होते या ना होई, मानी जे ना बतियाऊ ता जेलावे में रोई, जेलावे में रोई, हो जेलावे में रोई। सरकार बाल विवाह को महिला सशक्तिकरण के समक्ष एक गंभीर चुनौती के रूप में स्वीकार कर चुकी है और इसे दूर करने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। स्कूल जाने वाली बालिकाओं को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन और बढ़ावा। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की पढ़ाई पूर्ण करने वाली सभी बालिकाओं को 9वीं कक्षा में पढ़ाई करने हेतु सरकार द्वारा साइकिल की व्यवस्था। 9वीं कक्षा में अध्ययनरत सभी बालिकाओं को साइकिल क्रय हेतु 2000 की राशि विमुक्त। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। बिहार वीडियो डायरी में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए जय बिहार।